नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भावात भावम नियम के तहत पहले भाव का फलादेश क्या हो सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भावात भावम ये नियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सुनिए, कुंडली के अंदर कौन सा भाव कितना प्रबल है और कितना बलहीन है, कौन सा भाव कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा, ये बात की जानकारी को हासिल करने के लिए भावात भावम नियम को अप्लाई किया जाता है। अभी प्रश्न ये उठता है कि भावात भावम नियम कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, हर भाव का अपना एक सहायक भाव होता है, हर भाव का अपना एक प्रतिरूप होता है, हर भाव का अपना एक सूक्ष्म रूप होता है। और हमें जब कोई भाव के बारे में गहनता से ज्ञान हासिल करना होता है, कोई भाव की गहन जानकारी हासिल करनी होती है, तो उस भाव के साथ साथ हमें उसका सहायक भाव भी देखना होता है। इसी को कहते हैं भावात भावम नियम। तो आइए और गहराई में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हमें दूसरे भाव का अध्ययन करना है। तो दूसरे भाव का दूसरा भाव कौन सा हुआ? तीसरा भाव हुआ। तो तीसरा भाव दूसरे भाव का सहायक भाव हुआ। तो जब भी हमें दूसरे भाव का अध्ययन करना होता है, तो साथ ही साथ हमें तीसरे भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। और एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमें तीसरे भाव का अध्ययन करना है। तो तीसरे भाव का तीसरा भाव कौन सा हुआ? पांचवा भाव हुआ। तो पांचवा भाव ये तीसरे भाव का सहायक भाव हुआ। तो जब भी हमें तीसरे भाव का अध्ययन करना होता है, तो साथ ही साथ हमें पांचवें भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं पहले भाव की। तो पहले भाव का सहायक भाव पहला भाव ही हुआ। क्यों? क्योंकि पहले से पहला भाव यानी खुद पहला भाव। तो पहले भाव का अध्ययन करते समय हमें पहले भाव को ही सबसे ज्यादा ध्यान से देखना होता है। और ये एक ही भाव ऐसा है जो खुद का सहायक खुद ही बनता है। इसीलिए लग्न भाव को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अभी हम लोग जानेंगे कि पहले भाव से क्या क्या देखा जाता है, वो हम देखेंगे। तो सुनिए, पहले भाव से व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक गठन देखा जाता है। व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कारों को देखा जाता है। व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली है, ये भी देखा जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी बातें हमें पहले भाव से पता चलता है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ पता चल सकता है, जैसे कि ये तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे भाव से 11वां भाव है लग्न भाव, अर्थात छोटे भाई बहनों को लाभ कितना होगा, ये भी पहले भाव से देखा जाता है। उसके बाद चौथे भाव से 10वां भाव है पहला भाव। तो माता का कार्य क्षेत्र, माता को कितना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, ये भी पहले भाव से देखा जाता है। और भी बताता हूं, पांचवें भाव से 9वां भाव है लग्न भाव, यानी कि बच्चों का भाग्य कैसा होगा, ये देखने के लिए भी पहले भाव का इस्तेमाल किया जाता है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, और 11वें भाव से ये तीसरा भाव है। तो बड़े भाई बहनों का पराक्रम कैसा होगा, ये भी पहले भाव से देखा जाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि भावात भावम नियम के तहत पहले भाव का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। तो सुनिए, अगर पहले भाव के अंदर कोई ग्रह दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर कोई ग्रह खुद की ही राशि में स्वगृही होकर बैठा हो, या फिर कोई ग्रह उच्च का होकर कोई पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, या फिर प्रथम भाव के अंदर कोई अति विशिष्टकारी ग्रह बैठा हो,
प्रथम भाव के अंदर कोई राजयोग बनता हो, प्रथम भाव कोई शुभ कर्तरी योग में बैठा हो, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए मंगल लग्न भाव में ही स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, या फिर पहले भाव के अंदर सूर्य उच्चका होकर बैठा है और पहले भाव के अंदर सूर्य कारक माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा, साहस, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट ये सब काम से लाभ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं वृषभ लग्न की कुंडली का। देखिए वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा है, लग्नेश खुद लग्न में बैठा है, तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। चंद्र यहाँ पे उच्चका है और चंद्र प्रथम भाव में अति विशिष्ट फल कारक भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाले लोग होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मिथुन लग्न का। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बुध लग्न भाव में दिग्बली होता है और ये बुध मिथुन लग्न के अंदर स्वगृही होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो भावाद भावम नियम के अनुसार अगर लग्नेश खुद लग्न में बैठा हो तो अति शुभ फलदायी माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। अगर कोई कला क्षेत्र में जाए तो नामना कमाते हैं। चौथा एग्जाम्पल देता हूं, हम कर्क लग्न का एग्जाम्पल लेते हैं कि लग्नेश चंद्र खुद लग्न भाव में बैठा है और चंद्र लग्न में अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। गुरु उच्चका होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो भावाद भावम नियम के तहत अगर लग्नेश खुद लग्न में बैठा हो तो जबरदस्त राजयोग जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी, सेवाभावी होते हैं, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना अच्छा लगता है और ये व्यक्ति बहुत ही सहनशील होते हैं और बहुत ही विद्वान, ज्ञानी होते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूं तुला लग्न का। तो सुनिए, तुला लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शुक्र खुद लग्न में बैठा है, तो भावात भावम नियम के अनुसार अगर लग्नेश खुद अपने सहायक भाव में बैठा हो, यानी कि अपने खुद के भाव में बैठा हो, तो यहाँ पे मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग हो रहा है। शनि उच्चका होकर शशि योग नाम का राजयोग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुखी होते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। और भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं मिथुन मीन लग्न का। तो सुनिए, मीन लग्न की कुंडली के अंदर अगर गुरु खुद स्वगृही होकर बैठा हो तो हंस योग बनाता है, शुक्र उच्चका होकर मालव योग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी सर्वसुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि मान लो अगर भावाद भावम नियम के अनुसार अगर लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, अगर जैसे मान लो ये मंगल है चौथे भाव में बैठा हो तो नीचका हो जाता है। तो मान लो लग्नेश नीचका होता हो या फिर लग्नाधिपति ग्रह छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर जो लग्न भाव है उसी के अंदर कोई अशुभ ग्रहों की युति होती हो, जैसे कि शनि केतु का श्रापित योग, शनि राहु का श्रापित योग, ऐसे कोई खराब योग बनते हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे अशुभ योग बनते हो, या फिर लग्न भाव पाप कर्तर योग में पीड़ित होता हो, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा फल नहीं देगा और लग्नेश की ताकत कमजोर हो जाती है। और इसका फल कब मिलता है? अच्छा या बुरा फल ये तब मिलता है जब उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की भावात भाव नियम के अनुसार पहले भाव का फलादेश क्या होगा। नमस्कार।